हमारे साथ हैं रांची के सांसद संजय सेठ जी। और संजय जी की तारीफ खुद प्रधानमंत्री ने की है। पिछले दिन उन्होंने सांसद खेल महोत्सव करवाया था, अब सांसद सांस्कृतिक महोत्सव करवा रहे हैं। और जो नमो बुक बैंक है, अब उसकी 2.5 लाख का जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया। हमारे साथ खुद हैं संजय जी, हम बात करते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका लाइव लगातार में। और अब आपने जो सांसद खेल महोत्सव का सफल आयोजन किया था, जो ग्रामीण प्रतिभाएं थी, जो खिलाड़ी थे, जो कि गुदली के लाल जिसको कहा जाता है, उसको आपने सामने लाया। कितना सफल मानते हैं आप इस पूरे आयोजन को? खुद प्रधानमंत्री जी ने इसकी मिसाल दी है आपकी बैठक में। नहीं, सांसद खेल महोत्सव प्रधानमंत्री जी का निर्देश था सभी सांसदों को। और ये तो मेरे लिए तो पहला इवेंट था खेल के उसमें, कि इतने बड़े खेल को संपन्न कराना जहां 5000 से ऊपर खिलाड़ी आ रहे हो। ऐसे तो खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ऐसा तो 8000 के पार हो गया था, लेकिन हम लोग उसको सीमित किए कि नहीं, अभी पहला है, फिर दोबारा कराएंगे। तो 5033 खिलाड़ी भाग लिए। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कभी स्टेडियम नहीं देखा होगा, जिन्होंने कभी एस्ट्रोटर्फ या मैट पे कभी बैडमिंटन या कुश्ती नहीं खेली होगी, वह शुद्ध रूप से कहिए कि 200 पंचायत से ऐसे लोग आए जो खेल के क्षेत्र में वो कुछ करना चाहते थे। न कोई खिलाड़ी भी थे, नहीं थे कि हाँ भाई खिलाड़ी हम तो बहुत कंपटीशन में भाग लिए तो वहाँ चले जाए, नहीं। वो एकदम शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र के युवा थे, जिनको लगा कि हम तो दौड़ सकते, चलो दौड़ो, हम तो कुश्ती लड़ सकते, लड़ो, हम तो योगा कर सकते, करो, बैडमिंटन में हाथ आजमाओ। ऐसे लोग, यही प्रधानमंत्री की सोच थी कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी एक मंच देने की है, एक स्टेज देने की है, ताकि वैसे खिलाड़ी जो जिनमें क्षमता है, कर गुजरने की एक ललक भी है, तो ऐसे लोग आए आगे। अब ऐसे लोग आए हो तो खेल गाँव देख के ही उनको एक माने कहते हैं ना, जज्बा है, अरे इतना बड़ा खेल गाँव ऐसे बनता है, हम तो कल बालू में खेलते थे, हम तो मिट्टी में खेलते थे। तो एक मोटिवेशन, वही मोटिवेशन कि नहीं चलो एक खेल के क्षेत्र में भी हम अपना भाग्य आजमा सकते हैं। ऐसे नौजवान और बेटियां आगे आई और 3 दिन का वो महोत्सव था, सभी सांसदों को कराना था। तो खेल हमने संपन्न कराए, तो ओलंपिक संघ के तत्वाधान में हुआ। कुल मिलाकर संतोषप्रद था खेल और अच्छा आयोजन हुआ। अब आप झारखंड में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करवाने जा रहे हैं। इसमें कला, संस्कृति, नाटक, अभिनय, वादन, इसमें शास्त्रीय भी है, सुगम भी है, सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ये विचार कैसे आया और इसको कैसे करना? प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा, ऐसे करोड़ों छात्रों का आशीर्वाद, आप बिना तनाव के परीक्षा लिखो। वो क्षेत्र स्टूडेंट्स का क्षेत्र, दूसरा खिलाड़ियों को भी एक मौका दिया। ऐसे ही मैं सोच रहा था एक दिन कि भाई छात्रों को इन मोटिवेशन हो गया, खिलाड़ियों को मोटिवेशन हो गया, नहीं कलाकारों को मोटिवेशन होना चाहिए, जो पिछले 2-3 साल से कोरोना काल में उनको स्टेज नहीं मिला, वो आर्थिक रूप से कमजोर हुए। और जो नवोदित कलाकार है उसको स्टेज भी नहीं मिल रहा, उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो सहसा ऐसा विचार आया। फिर हम रांची के रंगकर्मियों के साथ में हमने बैठे, बुलाई घर पे, क्या सोचते हैं। उसमें पद्मश्री मुकुंद नायक जी भी आए, मधुबन सूरी जी भी आए, अजय मलकानी जी भी आए। तो उनको बस पसंद आया कि नहीं बहुत बढ़िया सुझाव होना चाहिए, तो बस हो गया। फिर उसकी शुरुआत हम लोगों ने ब्रोचर लॉन्च किया, बैठक की, फॉर्म लॉन्च किया। और अभी 15 तारीख से ये फॉर्म भी भरने शुरू हो गए। 20 मार्च से 15 अप्रैल तक फॉर्म भी ऑनलाइन हो गया, लोग बस 20 चला गया फॉर्म। अब वो आयोजन 3 दिवसीय होगा। 10 कलाओं का प्रदर्शन है और उसमें आपको लाइव करना है, चाहे नाटक मंच हो, सामूहिक नृत्य हो, जनजातीय नृत्य हो, इंस्ट्रूमेंटल हो। तो कला के क्षेत्र में भी एक मौका और उनको भी एक मंच।
जब हमारे रांची लोकसभा से ऐसे कलाकार आएंगे, क्यों रांची लोकसभा में देखो बहुत, चाहे छऊ हो, पाइका हो, कोई बांसुरी बजा रहा हो, कोई ढोल बजा रहा हो, कोई नगाड़ा बजा रहा हो, और बहुत सारे ऐसे रांची लोकसभा के अंदर, चाहे सिल्ली का क्षेत्र हो, चाहे ईचागढ़ का क्षेत्र हो, चाहे इधर का क्षेत्र हो, बहुत कलाकार हैं, बहुत कलाकार। वैसे आप भी अच्छा गाना गाते हैं, आप भी खूब बड़े कलाकार हैं, मैं आपसे भी कहूँगा आप भी उसमें भाग लें। तो ऐसे लोग, उनको एक मंच मिलेगा, उनका उत्साहवर्धन होगा, और जब वो स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, अब तो वो तो शहर में हो रहा है, खेलगांव में होता नहीं, हो नहीं रहा है, खेलगांव शहर से बाहर है, ये तो शहर के अंदर होगा, अड्रे हाउस में होगा, दरभंगा हाउस के ऑडिटोरियम में होगा, जवाहर नगर के ऑडिटोरियम में होगा, ऐसे ऑडिटोरियम में होगा। तो राजधानी की जनता जाएगी भी, उनके माता पिता भी आएंगे, उन जनता भी जाएगी, उनको मोटिवेशन देगी, उनमें ऊर्जा भरेगा। तो वो कलाकार कला के क्षेत्र में भी अपना एक गोल बना सकता है कि चलो ये तो बढ़िया क्षेत्र है भाई, हम नाटक मंच करते हैं, रंगकर भी बनते हैं, हम गायन के क्षेत्र में जाते हैं, हम बांसुरी बनाएं, माउथॉर्गन बजाएं, हम कला के क्षेत्र में जाए, चित्रांकन करें। तो ये एक नया क्षेत्र, और उस क्षेत्र में भी हम उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। यह विचार जो हमने प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी कि भाई ये हम करने जा रहे हैं, बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने पूछा, जैसे आपने पूछा भाई कैसे विचार आया, एकदम एग्जैक्ट प्रधानमंत्री जी ने यही पूछा कि भाई ये विचार वो कहाँ से आ गया। तो हमने कहा ये आपका आशीर्वाद है, चाहे परीक्षा पे चर्चा हो, चाहे सांसद खेल महोत्सव, हम सहसा हमको लगा ये भी कराना चाहिए। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, और उन्होंने तारीफ भी की, और लोगों को, बाकी सांसदों को भी कहा इसको करने के लिए, और बहुत मोटिवेशन दिया। आप देखो, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता जो आपको पीठ ठोकते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो स्वतः ही एक ऊर्जा पैदा हो जाती है। और वह ऊर्जा प्रधानमंत्री जी के साथ पिछले हम 4 साल से काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत दिनों से हम लोग उनके प्रेरणा स्रोत है हमारे, लेकिन 4 सालों से तो एकदम मैन टू मैन, एकदम सहज भाव से मिलना, सहज भाव से बात करना, उनको फॉलो करना, कैसे 20-20 घंटे काम करते हैं, कैसे बीमार भी नहीं पड़ते, कैसे वो नई नई चीज़ों का ईजाद करते हैं, कैसे हर्ट टू हर्ट, कैसे टेलीपैथी, जनता से जुड़ना, गांव की बेटियों के साथ जुड़ना, जनता के साथ जुड़ना, हम फॉलो करते हैं उनको कि कैसे एक व्यक्ति 20-20 घंटे काम करते हैं। तो कम से कम उनका कुछ प्रतिशत तो हमें आ जाए काम करने के लिए। क्षेत्र की जनता ने हमको चुना, आवाज़ बनाया, तो उनकी आवाज़ भी बने, और उसकी आवाज़ बनने के लिए, जनता की आवाज़ बनने के लिए हम हमेशा, आप देखो कि संसद के हर सत्र में जो हमारी रांची क्षेत्र की समस्या है या कोई सुझाव है, कोई मांग है, हमेशा उठाते रहे, और जिसका परिणाम हुआ कि आप देखो जो पिछले 2 दशक से कहिए रातू रोड का एलिवेटेड रोड ऐसे ही पड़ा था ठंडे बस्ते में, आज मूर्त रूप ले लिया। 1 साल में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। हमने आज से 6 महीना पहले, क्योंकि 8 महीने पहले तकरीबन, हमने गडकरी जी से कहा कि सर जो आपने इनर रिंग रोड बनाई, वो तो अब रिंग रोड रही नहीं, अब तो शहर हो गया। हम आगे की 20 साल की सोच रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी की सोच रहे हैं कि एक रिंग रोड की आवश्यकता है। तो उसी समय उन्होंने कहा, 1 मिनट तुरंत निर्णय लिया, और इंस्टेंट डिसीजन, और टेंडर फ्लोट हुआ कि इसका सर्वे होना चाहिए। 16 अगस्त को सर्वे का टेंडर खुल गया, उसके बाद सर्वे आ गई, सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो गई। आपको पता होगा, जब आप अभी गडकरी जी जब आए थे अभी विधानसभा मैदान में, उन्होंने कहा कि हाँ आउटर रिंग रोड हो गया, तो वो भी एक काम हो गया। अभी आपने देखा कि जब आप झीरी जाते हो, झीरी में बहुत बड़ा कूड़े का अंबार लगा हुआ है, तो पिछले साल से ही मेहनत कर रहे हैं। पहले हमने हरदीप पुरी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की थी, 150 मीट्रिक टन का हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पास करा लिया। फिर हम रांची आए, रांची अधिकारियों से बात किया, उन्होंने कहा नहीं सर ये 150 तो बहुत कम से कम 300 होना चाहिए। फिर हम भागे दिल्ली, फिर उन दोनों से मिले, ले लेना 300 का उन्होंने पास कर दिया। ये गेल के माध्यम से स्वच्छता के उसमें CSR से माध्यम से हो रहा है। 300 मीट्रिक टन का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लग रहा है। तो ये उपलब्धि हो गई। चाहे आप देखो राजधानी को वह टोरी लोहरदगा टोरी होकर चलाना, वो भी हमारी मांग पूरी हुई। चाहे नगरी को आनंद विहार बनाना हो, उसका
6 महीने पहले हमने शिलान्यास किया, 60 करोड़ से वो भी बन रहा है। चाहे रांची रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन वो हो रहा है। आज 41 से 41 फ्लाइट्स हो गई हैं। अभी इसी अब तो आज 31 मार्च हो गया है। इसी साल जो हमने 268 सड़कें दी थी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, सड़क और पुलिया पूरी की पूरी पास हुई। लगभग 216 किलोमीटर सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बन रही है। तो ये सब जो काम है, तो एक सांसद के नाते काम जरूरी था। हमने बहुत दिन से हमने ठाना था कि रांची में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब सेंट जॉन्स में पढ़ते थे 68, 69, 70 में तो ब्रिटिश लाइब्रेरी होती थी। हम लोग ब्रिटिश लाइब्रेरी जाते थे सेंट जॉन्स में। जब 4 बजे आ गए स्कूल से, फिर बस्ता रखा और फिर नाश्ता वास्ता किया, फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी चले गए। उसमें ब्रिटिश लाइब्रेरी शाम को 7 बजे तक खुलती थी, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी फिर उतना चला नहीं, हुआ नहीं। तो हमको लगा कि एक होना चाहिए, तो हमने प्रस्ताव रखा CCL के पास कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो कोल इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि सर उचित नहीं, आजकल तो गूगल का ज़माना है, लाइब्रेरी की मज़ा नहीं आएगा, उचित नहीं है। हमने कहा फिर यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए, स्कूल कॉलेज में सब तो गूगल से पढ़ ले, अगर गूगल से ही पढ़ा है गूगल से पढ़ ले। तो उनको लगा कि नहीं भाई सांसद तो गंभीर है। तो आप देखो लगभग 38 करोड़ रुपए कोल इंडिया और 30 करोड़ रुपए CCL, 68 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा 5 मंजिला लाइब्रेरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में बन रही है। तो ये सब काम एक सांसद के लाते बहुत ज़रूरी था। और ऐसे बहुत सारे काम जी, चाहे जो दिव्यांग भैया लोग के पास है, हर साल में 2 बार 3 बार 50-50 लाख 1-1 करोड़ के उपक्रम हम दिल्ली से लेके आते हैं, उनको दिव्यांग भैया बहनों के पास उनको वितरित करना, उनको देना। यह सब काम कि दिल्ली में बैठकर वहाँ जब आप संसद सत्र चल रहा हो तो आप क्षेत्र की आवाज़ बनो, और उसके उपरांत मंत्रालय में घूमो, अफसरों से बात करो, और कुछ विकास हमारे क्षेत्र में आ सकता है उसका प्रयास करो। और उसी मुतालिक हम सब काम कर रहे हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में आपने देखा होगा, पर्यटन के क्षेत्र में बुढ़मू में जो फॉल है वो भी हो गया, इससे चुनरी फॉल हो गया, बाहिया फॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे फॉल। अभी हमने ये मारासिल्ली पहाड़ के लिए भी हम शिलान्यास हम करने जा रहे हैं, उसमें भी लगभग 35 लाख रुपए की लागत से वहाँ विवाह भवन बना रहे हो। तो आप जाइएगा मारासिल्ली पहाड़ तो लगेगा नेतरहाट है, वहाँ एक हम तुरंत द्वान बना रहे, वो भी काम चल रहा है लगभग 10-11 लाख रुपए लागत से। अभी रांची के सभी स्मशान घाट हमने बना दिए। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 27 स्मशान घाट बन रहे हैं, वो हम अपने MP फंड से बना रहे। सड़क नाली तो सब बनाते हैं, बनना भी चाहिए। स्मशान घाट की ओर नज़र कम होती थी। तो स्मशान घाट जो अंतिम सत्य है, जिस देह को ईश्वर ने दिया है, उस देह को ईश्वर को उसी शुद्धता से वापस भी करना है। मेरा यह आप कहिए कि मेरा मन था, और इसमें हम काम स्मशान में काम करना चाहते थे कि नहीं, ये बहुत पवित्र जगह है, मंदिर की है, एक तरह से कहिए कि ईश्वर के पास हम जा रहे हैं, ईश्वर को हम तन लौटा रहे हैं। और तन लौटा रहे हैं तो गंदगी में लौटा रहे हैं, नाला का पानी बह रहा है, कुछ नहीं है। इसीलिए स्मशान घाट का निर्माण हम करा रहे हैं। जहाँ शेड नहीं है शेड बनवा रहे हैं, जहाँ चूल्हा नहीं है चूल्हा बनवा रहे हैं, उनकी सड़कें बना रहे हैं, वहाँ मोक्ष द्वार बना रहे, तो वो सब काम कर रहे हैं। और अभी बुक बैंक का भी आपने, नमो बुक बैंक जो शुरुआत की थी, अब उसका 2.5 लाख किताबों का लक्ष्य जो है आपने पूरा कर लिया है, क्या योजना है अब? देखिए, बुक बैंक ऐसे ही जब हम कोरोना काल में घूम रहे थे, या वैसे पहले हम तो रोजाना, आप पता होगा, हम तो ऑन एन एवरेज 200 किलोमीटर रोज घूमते हैं, ऑन एन एवरेज। कभी 300 किलोमीटर हो जाता है, कभी 150 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर निकालोगे तो 200-225 किलोमीटर रोज निकलेगा। तो गांव में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि छात्र तो नार है, कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किताब नहीं खरीद पा रहा। तब हमने 2020 में ठाना, छठ के दिन, कि चलो एक लाइब्रेरी बनाते हैं। लाइब्रेरी के पैसा कहाँ से आएगा? तो मेरे मन में बात आई कि नहीं, अगर हम सोसाइटी से एकत्रित करें कि हम पढ़ लिए, हमारा बेटा पढ़ लिया, हमने BTech कर लिया, हमने MS कर लिया, हमने और पढ़ाई कर ली, मेरी बुक्स पड़ी हुई है, उसको कार्टून में बांध के दूध छट्टी में डाल दिया तो बेच दिए, उसका कुछ नहीं है।
अगर वो पुस्तक हम उनसे ले लें और वही पुस्तक दूसरे को प्रोवाइड करा दें तो ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। जैसे ही हमने ठाना, हमने लक्ष्य तो बहुत कम रखा था, लेकिन वो लक्ष्य 1 महीने के अंदर पूरा हो गया। और ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन हमको सोसाइटी के लोग आके किताब नहीं देते, और हम या तो फ़ोन करते हैं, हम चले जाते हैं, हम जाते हैं तो उनके बच्चे सेल्फी भी लेते हैं, चाय पिलाते हैं, उनके पेरेंट्स भी खुश होते हैं, लेकिन सब जगह संभव नहीं हो पाता जाना, तो वो लोग भी मेरे कार्यालय आ जाते हैं, वो देते हैं। और पूरे झारखंड से बच्चे आकर लाइब्रेरी में जो भी किताब चाहिए, जो हमारे में उपलब्ध है, महंगी से महंगी किताब, वो ले जाते हैं निःशुल्क में। मेरा तो कुछ नहीं लगा, मेरा एक इनिशिएटिव था, माध्यम। आज वही माध्यम आज इतना बड़ा रूप ले लिया। और अभी परसों पारस हॉस्पिटल, जो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर संजय ने कहा कि हम सब डॉक्टर्स भी हम लोग पढ़ लिख के, बच्चे भी पढ़ लिए, तो उनकी किताबें हमारी मेडिकल की किताबें हैं। तो उन्होंने बताया कि आप संडे को, हम लोग ज़रा रिलैक्स रहते हैं, तो संडे को वो लोग बड़ी मात्रा में मेडिकल्स की पुस्तकें हमको दे रहे हैं। उसी दिन वो 2,50,000 लगभग हम क्रॉस कर जाएंगे। वो बहुत अहम दिन नमो बुक बैंक के लिए होगा। और मैं चाहता हूँ नमो बुक बैंक की तर्ज पर देश के हर क्षेत्र में जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, इसको अपनाएं, क्योंकि आपको बुक खरीदना भी नहीं है, आपको कहीं पैसा भी नहीं लगना है, आप सोसाइटी आपको देगी, आप सोसाइटी को वापस कर दो। ये काम बहुत पुण्य का काम है, बहुत पुनीत कार्य है। और ये काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आया कि ये बहुत तभी आज से लगभग 5-6 महीने पहले जब हम उसको मिलने गए थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया काम तुम संजय कर रहे हो, ये काम और करो। हमने सर बोले, हमने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो हमने ये काम किया था, आप खिलौना बैंक भी इकट्ठा करो, ऐसे खिलौने इकट्ठे करो और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाके बांटो। जो बच्चे जिन्होंने खिलौना कभी देखा नहीं होगा, बालू में खेलते, मिट्टी में खेलते, तो वो 6 महीने से वही हम काम कर रहे हैं, खिलौना सोसाइटी से ले रहे। इवन हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बच्चे नए खिलौने भी हमको दे रहे हैं। ऐसे हजारों हजार खिलौने इकट्ठे कर और ऐसे सुदूर बस्तियों में जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों में वो खिलौने दे रहे। ये सब पॉजिटिव काम है, जो पॉजिटिव काम है। पॉलिटिशियन का काम सिर्फ धरना, प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का नहीं होता है। आप जनप्रतिनिधि हो, आप उसके अगुवा हो सोसाइटी के, तो अगवा होने कारण सिर्फ आप धरना प्रदर्शन करो और वो नहीं, उचित नहीं है। आपको हर वो काम करना जिससे सोसाइटी को फायदा हो, सोसाइटी लाभान्वित हो, सोसाइटी को लगे कि हाँ, हमने अपना नेता चुना, हमने अपना अगुवा चुना, हमने अपनी आवाज़ चुनी, हमने जिसको वोट दिया है वो मेरे काम आ रहा है। और क्षेत्र की आवाज़ बनो। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आप बोलो, आप सिर्फ बैक बेंचर नहीं रहो कि हाथ उठाने वाले रहो, आप बोलो। और इसीलिए आप देखोगे कि ऐसा कोई सत्र नहीं गया हुआ जिसमें हम तकरीबन, आप देखो मेरे प्रश्न तकरीबन रोज लगते हैं। और इस सौभाग्य रहता है कि 543 सांसदों में वहाँ कौन तेज गति से दौड़ता है, क्योंकि 20 ही 0 ओवर लगता है सिर्फ। वो 20 में 543 है, 20 में आपको आना है। और जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस के अंदर अगर आप सुबह लाइब्रेरी नहीं जाओगे तो पीछे बैठ के होंगे यार, आप वो हट जाओ। तो उसमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि सुबह आपको 9 बजे तैयार होकर पार्लियामेंट जाना पड़ता है, वहाँ पढ़ना पड़ता है। आज के जो बिजनेस है उसको पढ़िए, जब बिजनेस पढ़िएगा, समझिएगा एक, तो आप अब इंटरव्यू भी कीजिएगा, आप उस पर डिस्कशन में भी आप भाग ले सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं। तो ऐसी मेरे ख्याल से ऐसे इस 17वीं लोकसभा में ऐसा जितनी भी प्रमुख चर्चाएं हुई हैं, उस प्रमुख चर्चा में हमने भाग लिया, चाहे बोले हो अथवा लिख के दिए। वो लिख के देना ही वहाँ पार्लियामेंट्री की प्रॉपर्टी हो जाती है, वो माना जाता है कि आपको बोला वो माना गया। तो लगभग हर प्रमुख चर्चा में हम शामिल रहे। पहाड़ी मंदिर का भी मुद्दा, हम हर मुद्दे को उठाए, चाहे चांडिल डैम का मुद्दा हो, चाहे पर्यटन का मुद्दा हो, चाहे पहाड़ी मंदिर का मुद्दा हो, चाहे रेलवे का मुद्दा हो, कोई मुद्दा। पीछे
जो रांची में जो अशांति हुई थी उस पे, पर हर मुद्दे पे जो ज्वलंत मुद्दा है जिसको हमको उठाना चाहिए उस मुद्दे को हम उठाते रहे। जनसंख्या नियंत्रण पे आप देखो, हम 2019 में सबसे पहले हमने उठाया, लगातार हम उठाते रहे। तो हर मुद्दे पे हम जनजातीय समाज के लिए जो दोहरा लाभ ले लें उसके लिए हमने उठाया कि भाई वो नहीं लें दोहरा लाभ। क्यों? हर मुद्दे को जो ज्वलंत है, जो समसामयिक है, और समसामयिक होने के कारण लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर भारतीय संसद, लोकसभा में क्षेत्र की आवाज बनो। जो वोटर है, जो जनता क्या चाहती है? ये चाहती है ना कि भाई जिसको हमने चुना मेरी आवाज बन जाए। अब कितना सफल हुए असफल हुए मैं नहीं जानता, तो जनता बताई, किंतु हम प्रयास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रयास कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा से प्रयास कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री इतना काम कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे रांची के सांसद संजय सेठ जी, और इन्होंने बताया कि कैसे ये काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कई और भी नई योजनाएं हैं जिसका वो बहुत जल्द उस पर अमल करेंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी शुभम के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।